साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो के माध्यम से बिहार सरकार वित्त विभाग से रिलेटेड एक पत्र जारी हुई है, जिसमें बिहार के कर्मियों के लिए यानी कि बिहार के जो राजकर्मी है उनके वेतन में इजाफा से संबंधित कुछ अलग प्रकार की बातें कही गई है। किस प्रकार से उसके वेतन में वृद्धि होगी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले कुछ जानकारियां हम लोग प्राप्त कर लें बेसिक की। बिहार के सरकारी कर्मियों के लिए जो यह अच्छी खबर है, पिछले दिन शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कैबिनेट की बैठक में बिहार के सरकारी कर्मचारियों के मकान किराया भत्ता को लेकर के बड़ा ऐलान किया गया है, जिसे शॉर्टकट में HRA हाउस रेंट अलाउंस कहा जाता है। तो यह जो मकान किराया भत्ता इसमें वृद्धि की गई है, तो आपका जो मूल वेतन है उस मूल वेतन का यह HRA जो प्रतिशत वृद्धि हुई है, आपका क्षेत्र क्या है, किस क्षेत्र में आप रह रहे हैं, उसी अनुसार से उसमें वृद्धि होगी। तो कितनी वृद्धि होगी और अंततः आपका जो मूल वेतन है उसमें वृद्धि अलग अलग प्रकार की होकर के अंततः जो ग्रॉस सैलरी बनेगी, उसके बाद सैलरी में कुछ डिडक्शन भी होता है, कुछ राशि कटती है। उसको कटने के बाद आपके हाथ में कितनी राशि आएगी, इन सारे बिंदुओं पे हम लोग संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। बिहार सरकार वित्त विभाग के सचिव शैलेश कुमार सिंह के द्वारा यानी कि उनके हस्ताक्षर के द्वारा एक संकल्प पत्र जारी किया गया है और उस संकल्प पत्र का ज्ञापांक 6485 और यह दिनांक 18/6/2024 यानी कि यह हाल फिलहाल ही कल की ही तिथि में जारी हुई है। और इस संकल्प पत्र का विषय स्पष्ट रखा गया है कि राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में, यानी कि राज्य वेतन आयोग जो होती है उसकी अनुशंसा के तहत राज्य के कर्मियों, चाहे कोई भी कर्मी हो, तो उनके मकान किराया भत्ता कि जिसे HRA कहा जाता है हाउस रेंट अलाउंस, तो वर्तमान दर में संशोधन किया गया है। तो पहले का HRA कितना था और अब उनमें संशोधित होकर के कितनी वृद्धि हुई है और कितनी पर मूल वेतन के आधार के अनुसार से जो लास्ट में ग्रॉस सैलरी प्राप्त होगी वह हमें हाथ में कितनी मिलेगी, इन सारे बिंदुओं पे हम लोग स्पष्ट करेंगे बोर्ड पर आकर के। तो इसमें मुख्य रूप से हम लोग पहले समझ लें कि अभी का जो वर्तमान DA है उस पत्र में स्पष्ट अंकित किया गया है कि 50% हो चुका है, 50% हो चुका है और इसे अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। कुल मिलाकर के 5 श्रेणियां बनाई गई है। तो एक श्रेणी के शहर यानी कि जो एक श्रेणी के शहर के अंतर्गत है वह दिल्ली और मुंबई है। तो खैर इसकी बातें छोड़ दीजिए, दिल्ली और मुंबई की, हम लोग बिहार की स्पेशल बातें करेंगे। तो जो एक श्रेणी के शहर है वहाँ पे मूल वेतन का 30% HRA में वृद्धि की गई है। तो इसकी चर्चा यहाँ पे हम लोग नहीं करनी है, सिर्फ जानकारी प्राप्त कर लिए कि जो एक श्रेणी के शहर है वह दिल्ली और मुंबई है और उसमें जो HRA संशोधित करके बनाया गया है वह 30% रखा गया है। फिर उसके बाद आ जाते हैं Y श्रेणी का शहर जो कि पटना रखा गया है। यह अर्बन एरिया, जो पटना का अर्बन एरिया है, शहरी क्षेत्र, तो वह 20% निर्धारित किया गया था। प्रारंभ में यानी कि पहले यह 16% HRA था, अब इसे बढ़ा करके 20% किया गया, यानी कि 4% की इसमें वृद्धि हुई है HRA में। तो काफ़ी मायने रखता है 20% मूल वेतन का। यदि आपका 25,000 रुपया मूल वेतन है तो उसमें 25,000 का आप 20% निकाल लीजिएगा, तो उस अनुसार से आपकी HRA वृद्धि होगी। इसके बाद Z श्रेणी के शहर जो कि उप शहर के अंतर्गत आएगा, इसमें इसकी संख्या दर्शाई गई है, लगभग 25-26 शहर हैं। तो वहाँ पे पहले HRA के रूप में 8% मूल वेतन का 8% देय होता था, अब उसे बढ़ा करके 10% किया गया, यानी कि 2% की यहाँ भी वृद्धि हुई है, 2% की वृद्धि हुई है। उसके बाद अवर्गीकृत शहर हैं, उसमें 6% वहाँ पे HRA दिया जाता था और इसे बढ़ा करके इस पत्र के आधार पर कहा गया है कि वहाँ पे 7.5% अब HRA दिया जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्र यानी कि रूरल एरिया, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे 4% पहले HRA दिया जाता था, अब वह बढ़ करके 5% हो गया है। और यह संशोधन
1 जनवरी 2024 से लागू होगा, अर्थात पीछे की जो राशि है वह एरियर के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर एक उदाहरण के साथ समझ लेते हैं बोर्ड पे कि किस प्रकार से कितनी राशि वृद्धि हुई है और इस राशि के वृद्धि होने से जो आपका ग्रॉस सैलरी है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। तो कुछ हम लोग इस प्रकार से बातें कर लें। इसे भी आप याद रखिएगा कि एक्स श्रेणी का जो शहर है इसकी चर्चा किए थे, दिल्ली और आपका मुंबई हो जाएगा। तो यहाँ पर 30 मूल वेतन का यानी बेसिक का 30% आपको मिलेगा HRA, हाउस रेंट अलाउंस। उसके बाद वाई श्रेणी इसके अंतर्गत पटना आता है। यहाँ पे मूल वेतन का 20% HRA निर्धारित किया गया है। और फिर जेड श्रेणी जो कि उप शहर के अंतर्गत होगा, यहाँ पे आपका 10% और ओ वर्गीकृत शहर वहाँ पे 7.5% और ग्रामीण क्षेत्र यह 5% HRA दिया जाएगा। तो कहने का अर्थ हुआ वृद्धि कितनी हुई, तो पूर्व में आपका यहाँ पे 4% दिया जाता था, उसके बाद वो वर्गीकृत शहर के लिए 6% दिया जाता था और यहाँ 10% जो अब दिया जाएगा, पहले 8% दिया जाता था और यहाँ 16% दिया जाता था, तो अब 20% मिलेगा। तो 1 की वृद्धि यहाँ पे हुई है, उसके बाद यहाँ पर 1.5 की वृद्धि हुई और यहाँ 2 और यहाँ पे 4% की वृद्धि हुई है। तो यह वृद्धि HRA में है। अब देखिए इसकी वृद्धि से आपका जो ग्रॉस सैलरी है किस प्रकार से इफ़ेक्टेड होगा समझ लीजिएगा। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं और DA उस पत्र में स्पष्ट रूप से वर्णन है जिसे महंगाई भत्ता कहा जाता है, महंगाई भत्ता, और DA का यदि फुल फॉर्म करें तो डियरनेस अलाउंस, यह 50% अभी फ़िलहाल शो करता है, यानी यह दिया जाता है। उसके बाद DA HRA, अब HRA की जो रेंज होगी 5%, उसके बाद 7.5%, उसके बाद 10% तथा 20%। यह बिहार की बात करेंगे। इसके अलावा आपका HRA के अलावा अब जैसे CTA प्राप्त होगा। CTA में वह जो 2100 रुपया DA प्लस 1500 जुड़ता है, तो 2100 रुपया यह मिल जाएगा। और CTA के अलावा फिर आपको मेडिकल प्राप्त होगा, MA, यह 1000 रुपया निर्धारित है। और यह बिहार के शिक्षकों की बात कर रहे हैं जो शिक्षा विभाग में कार्यरत है, उनकी बात, उन कर्मचारियों की बात यहाँ पे कर रहे हैं। और पेंशन के रूप में NPS यह 14% आपका मूल वेतन का कटेगा। तो उदाहरण के तौर पे समझा जाए कि यदि बेसिक, यहाँ पे बेसिक कर देते हैं, बेसिक 2500 रुपया, चलिए नीचे ही कीजिए, यहीं पे बेसिक 25,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 25,000 रुपया लेके चलें। तो किस प्रकार से इसका कैलकुलेशन होगा, बेसिक आपका 25,000 रुपया हो गया, DA आपका 50% है, तो मूल वेतन का DA निकलेगा इस प्रकार से 25,000 का 50%, यानी कि नीचे 100 कीजिए, 1 2 25 पंचे 125, 125, इस पे 2 जीरो आ जाएगा, इतना रुपया आपका DA हो गया, 12,500 DA। इसके बाद CTA इसमें ऐड कीजिए, CTA, तो CTA में
2100 रुपया है, 2100 रुपया, यानी ये आपका बेसिक, उसके बाद ये DA, फिर CTA, फिर मेडिकल यहाँ पे जोड़िए 1000 रुपया मेडिकल, और NPS आपका कटेगा तो NPS इधर लिखते हैं NPS। तो बेसिक का 14% आप कटाएंगे, 20 यानी 250 गुना 14, तो इसको गुना कीजिए 25 गुना 14 है, 25 चौके 100, 25 05 350, 350। और इस पर यानी कि NPS पहले इसको ऐड कीजिए 2500, फिर इतना 1000। तो इसको चलिए कैलकुलेटर से ऐड करते हैं, गलती ना हो। 25,000 ए हो गया आपका। उसके बाद 12,500 प्लस 12,500 ये हो गया, फिर 2100 प्लस 2100 प्लस फिर 1000। तो यह प्राप्त हो गया टोटल नेट 40,600 रुपया हो गया। और इसमें NPS में आपका कटेगा, NPS में 3,500। तो इसमें आप लेस कीजिए 3,500, तो 37,100 रुपया यह आपके हाथ में आएगा, इन हैंड यह प्राप्त हो जाएगा यह राशि। तो यहाँ पे हमने 5 DA की HRA का तो ऐड कहीं किया नहीं। चलिए HRA छूट गया, इसको देख लीजिए, मिसिंग थोड़ा सा है। CTA मेडिकल और HRA 5% ऐड कर दीजिए। HRA 5% किए तो 25,000 का 5% निकालिए, 120, 25 पंचे 125, यानी कि 1250 रुपया ए था। तो 1250 रुपया आपको यहीं पे जोड़ना है। HRA ये हो गया 1250। तो सबसे पहले इसको जोड़ लीजिए 40,600। तो 40,600 में ऐड करेंगे 1250। तो यह हो गया आपका 41,850 रुपया। इसमें NPS फिर कटाना है, तो माइनस कीजिए 3538। तो यह आपका बढ़ करके हो गया 38,350 रुपये, यह आपके हाथ में प्राप्त होगा। तो HRA 5% लेकर के हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। उसके बाद HRA जिसका 7.5% होगा वो यहाँ पे 7.5 रखेंगे। जिसका 10% होगा फिर 25,000 का 10% रखेंगे। उसके बाद कैलकुलेट करके जितना आ जाए उसको फिर ऐड कर दीजिएगा। जिसका 20% होगा पटना UA में, तो फिर 25,000 का 20% करेंगे। तो जो आ जाए इसमें ऐड करके इसी प्रकार से आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। बस आज के वीडियो में इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।